हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं और मेरे परिवार बिल्कुल ठीक ठाक ही हूँ। और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज कुछ नया करने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ हिंदी में ही बात करने वाली हूँ और पता नहीं ठीक ठाक बोल पाऊँगी या नहीं। और ये मेरा छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बोलना। और मैं हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन छोटी सी कोशिश है मेरी। अगर कोई भूल भाल बोल देता हो और कोई मुझसे भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ अपना समझकर माफ़ कर देना और इस वीडियो की एंड तक बने रहना। आज मैं मेरी बेटियों की स्कूल गोइंग जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह सुबह देख रहे हैं कि मेरी बड़ी बेटी जो है प्राप्ति, वो उठकर रेडी हो गई है और वो पढ़ाई के लिए निकलने वाले हैं। तो वो जब निकलने वाले थे तब उसने नोटिस किया कि उसकी जो साइकिल का जो हवा है वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए उसके पापा को उसने बोला और मेरा हस्बैंड साइकिल में हवा भर रही है। तो पहले उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पहले नहीं बोला था। जब वो बाहर निकलने वाली थी तब उसने बोला, इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आया। फिर मेरी बेटी को मारने चला था। मैंने बोला कि कैमरा ऑन है तो मैं अपनी दोस्तों को दिखा दूंगी कि तुम कैसे मेरे बेटी को मार रहे हो। तो उसने फिर हंस दिया। मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो बहुत नॉटी है। उसको आज पढ़ाई नहीं है, इसीलिए उसकी दीदी का जो साइकिल का रिंग है, चाबी का जो रिंग है, उसमें एक लाभ साइन था। तो वो मुझे दिखा रही है कि मम्मी देखो, दीदी ने लाभ साइन वाली चाबी का रिंग लगाया है। उसको नहीं पता है कि मैंने ही वो चाबी का रिंग उसे दिया है। फिर हमारे घर के सामने से एक कैट जा रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ी सी वीडियो कर ली। तो प्राप्ति चली गई। इसके बाद मैं घर में आके आटा गूंद लिया और आटा गूंदने के बाद रोटी बेल दिया और मम्मी जी ने रोटी सेक रही है। मेरी सासू माँ है ये, आप लोगों को तो पता ही है। तो वो रोटियां सेक रही है और इधर चाय हो रही है। और हमने रोटी के साथ खाने के लिए एक थोड़ी सी आलू की भजी और अंडा भजी कर ली है। क्या है ना, हमारे घर में सुबह सुबह रोटी बनती है नाश्ते में। हम यही ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं। वो सब ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने शुरू कर दिया। दोनों बेटियां जाएंगे स्कूल, तो इसके लिए हमको अभी पकाने होंगे थोड़ी सी दाल और चावल। वो खिचड़ी टाइप बन जाती है और जल्दी बन जाती है, इसीलिए ऐसे ही बना कर देती हूँ। और क्या है ना कि हम इसमें कोई तड़का नहीं लगाते हैं। पहले चावल और दाल को धोकर लिमिटेड पानी मिलाकर और उसमें थोड़ी सी अंडा और थोड़ी सी आलू दे देते हैं जो उनके मन पसंद हो। लेकिन सुबह सुबह वो लोग अंडा उतनी पसंद नहीं करती, इसलिए तीनों अंडा ही दिया है, क्योंकि हम दोनों को 2 अंडे देंगे और 1 अंडे भात के साथ खाने के लिए। फिर मैंने उन लोगों को जो टिफ़िन में दूंगी वही पकाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो लिया है ब्रेड और मैंने यहाँ पर लिए है 6 ब्रेड। और उस ब्रेड को हम बहुत अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि हम जब घर में ये बाहर का ब्रेड ख़रीदती हूँ ना, तो हम थोड़ी सी सेक लेती है। तो मेरे बेटियों को टिफ़िन में यही देने वाली हूँ, क्योंकि जो हाथ में बनी हुई रोटी वो तो हमने पका ली थी, लेकिन वो रोटियों को उन लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए। तो वो सेकने के बाद थोड़ी सी जैम लेकर अच्छे से रोटी पर लगा दूंगी। तो बड़ी बेटी को 4 रोटी दूंगी क्योंकि वो बड़ी है, और छोटी को 2 रोटी दूंगी क्योंकि वो छोटी है, वो उतनी नहीं खा पाएंगी। तो इसीलिए 2 रोटी दूंगी जैम लगाकर अच्छे से, और 1 अंडा दे दूंगी दोनों के टिफ़िन बॉक्स में, और थोड़ी सी सलाद दे दूंगी जिसमें हम ले लिया है खीरा और थोड़ी सी गाजर। बस सलाद में इतना ही है, लेकिन गाजर हमने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि बच्चे लोगों को गाजर उतनी पसंद नहीं है, लेकिन खीरा बहुत पसंद करते हैं मेरे बेटियां। तो इसीलिए हमने
खीरा ज़्यादा डाली हूँ और गाजर थोड़ी सी कम। तो अच्छे से दोनों बेटियों को टिफ़िन बॉक्स हम पैक करने वाली हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए मेरी छोटी बेटी है, वो देख रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो मैं जब उसकी टिफ़िन बॉक्स पैक कर रही थी तो वो दीदी का टिफ़िन बॉक्स पैक कर रहा था, क्योंकि वो सीख रहा है कि मम्मी के साथ मैं भी कुछ काम करूँ, कि मम्मी का थोड़ी सी सुविधा हो काम में, इसलिए वो हेल्प करने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन मैंने बोला कि तुमको करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना ड्रेस खोलो और स्नान के लिए चली जाओ, इसीलिए उनको हमने भगा दिया। फिर थोड़ी सी ठंडा थोड़ी सी गर्म पानी लेकर उन लोगों को हमने बाथ दे दी और उनको हमने खिला भी दिया। जो भात मैंने सुबह सुबह बना कर रखी थी ना, तो उसको हमने खिला दिया। और फिर अभी मैंने बड़ी बेटी का बाल बना रही हूँ, क्योंकि वो खुद अपनी बाल नहीं बना पाती है। कभी कभी उन लोगों की दादी जी उनकी बाल बना देती है, लेकिन वो अकेला नहीं बना पाती। तो आज मैंने बना दिया, क्योंकि मम्मी जी कोई काम में बिज़ी थे इसीलिए। फिर वो लोग चले गए स्कूल और मैं घर में आके देख रही हूँ कि मेरे पति ने सुबह सुबह जाके गेहूँ पीस कर लाई है, जो हमने परसों के दिन ही धूप में सूखा कर लाए थे। वही आज मेरे पति ने सुबह सुबह जाके जल्दी जल्दी में वही गेहूँ पीस कर लाई है। तो यहाँ पर है 40 kg आटा। और क्या है ना, हम ये जब पीस कर आती है तो बहुत गर्म होती है, तो थोड़ी सी ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर बिछा दी है और थोड़ी देर बाद उसको हम डब्बे में भर लेंगे। तो सासू माँ ही करती है वो सब, मम्मी जी करती है, मैं ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब बोरिंग वाला काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने वो सब छोड़ छाड़ के आई हूँ किचन में, और किचन में आके दोपहर का जो खाना है वही पकाने के लिए। तो देख रहे हैं आप लोग, हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हो, थोड़ी सी भाजी कर रहे हो, और थोड़ी सी आलू भी ले लिया है, थोड़ी सी बैंगन भी ले लिया है। तो वो सब फ्राई करके रेडी हो रहा है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट खाना। तो वो है मच्छी की जो माथा है ना, उससे जो दाल पकता है, तो वो स्वाभाविक रूप में मूंग दाल की होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं मसूर दाल की, जो हम बॉईल कर लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि उधर रखी हुई हूँ मैं मसूर दाल लेकर, उसको धोकर थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी नमक मिलाकर हमने बॉईल कर ली है पहले से ही। उसके बाद हमने जो मच्छी का जो माथा है उसको हम थोड़ी सी फ्राई कर लिया, बहुत अच्छे से एकदम माने भुना टाइप कर लिया हमने। क्योंकि कई लोग ऐसे ही करते हैं कि ये जो तड़का लगाता है, पहले तेजपत्ता, उसके बाद सूखा मिर्च, उसके बाद थोड़ी सी जीरा डालकर उसके ऊपर माथे को पहले से फ्राई किया हुआ जो माथा होता है उसको देकर थोड़ी सी भून लेता है। लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं पहले से ही थोड़ी सी भून लेती हूँ, उसके बाद दाल के साथ मिक्स करती हूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, पहले हमने तेजपत्ता उसके बाद दे दिया सूखा मिर्च और थोड़ी सी जीरा, यही है मेरे दाल की तड़का। तो उसके ऊपर हमने दे दिया थोड़ी सी प्याज जो फ्राई करने वाली हूँ, और वो फ्राई होने के बाद उस पर हम दे देंगे सिलबट्टे पर अच्छे से पीसे हुए अदरक और लहसुन, और हमने इसके ऊपर दे दिया। तो अब हम उस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो पहले से ही बॉईल किया हुआ दाल था तो वो उसको हम दे दिया। तो देने के बाद देख रहे हैं बहुत अच्छी एक कलर आई है। अभी ये थोड़ी सी झाग उड़ने तक वेट करना होगा। तो जब तक ये झाग नहीं उठ जाती है तब तक हम जो कुकिंग के टाइम जो बर्तन पड़े थे तो उसको हम थोड़ी सी मांज लेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं कि बाद में करेंगे, ऐसे हम नहीं सोचते। थोड़ी सी कुक कर लेते हैं, थोड़ी सी जो बर्तन होती है वो उसको हम मांज लेते हैं। तो वही मेरा लास्ट कुक है, पहले का जो है वो हमने कर लिया, इसीलिए हम जो बर्तन पड़ी हुई है उसको हम अच्छे से मांज कर धो लूँगी। उसके बाद हम चले जाएंगे
बाहर बहुत ढेर सारी काम पड़ी हुई है, तो हमने उस दाल पर लगाया थोड़ी सी गरम मसाला और दे दिया थोड़ी सी घी, जो दाल की जो टेस्ट है उसको दोगुनी मात्रा से बढ़ा देंगे इस घी और गरम मसाला। तो उसको हम देकर अच्छे से मिला लूँगी। तो मिलाने के बाद मैंने गैस को कर दिया है ऑफ और अभी मैंने दाल को एक जगह पर ले लिया। तो देख रहे हैं मेरा जो दाल है वो एकदम रेडी है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने स्नान कर लिया और खाने के लिए आ गए। तो खाने में आज था ढेर सारी भाजी और दाल, और भाजी के बिना दाल जमता नहीं है। और हम लोगों की खाने पीने के बाद मेरी छोटी बेटी लौट आई है अपने स्कूल से, तो उसको मैं अपने हाथ से ही खिलाती हूँ रोज़ रोज़, नहीं तो नहीं खाती है इसीलिए। तो दोस्तों आज की ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये टूटी फूटी हिंदी, प्लीज़ कमेंट में बोलना और मेरे साथ ही रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। टाटा।